हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फायर के कॉन्सेप्ट के बारे में। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। मतलब आप किस तरह से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं एक रिटायरमेंट एज से पहले। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम हर महीने सैलरी का आपको इंतजार ना करना पड़े और फिर भी आपके सारे खर्चे आराम से पूरे हो जाएं, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। आप सोचिए कि अगर आप 45 या 50 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो जाएं और मजबूत हो जाएं, नौकरी करना सिर्फ आपकी एक इच्छा रहे, मतलब कंपल्शन ना रहे, ऐसा मजबूरी ना रहे नौकरी करना, तो उसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं फायर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फायर क्या होता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। भारत में अर्ली रिटायरमेंट होने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, 4% रूल क्या होता है। 4% रूल क्या होता है? 4% रूल का मतलब होता है कि आप अपने कॉर्पस से जो भी आप बिल्ड करेंगे उससे 4% हर साल निकालें और उसके बाद भी आपका कॉर्पस घटे नहीं, बढ़ता रहे। तो आप ये समझिए, फायर का मतलब यही होता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। आपकी जो इनकम है जो अपने कॉर्पस से आएगी वो आपके खर्चों से ज्यादा होनी चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर देंगे। काम तो आप करेंगे, लेकिन वो काम करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। अब वो काम नहीं करेंगे जो आप मजबूरी में कर रहे हैं। आप चाहे नौकरी करें, बिजनेस करें, घूमे फिरें, जो भी करें, उसमें जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपकी मजबूरी से डिसीजन नहीं होना चाहिए, आपकी मर्जी से डिसीजन होना चाहिए। इंडिया में कितना पैसा चाहिए रिटायर फायर अचीव करने के लिए? उसके लिए हमें अपना मंथली खर्चा पता होना चाहिए। अगर हमारा मंथली खर्चा 50,000 रुपये है तो हमारा साल का खर्चा 6 लाख रुपए हो गया। तो फायर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम 25 साल का अमाउंट, यानी 6 लाख इंटू 25, 1.5 करोड़ रुपए अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हम एक तरह से फायर को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि 6 लाख इंटू 25, 1.5 करोड़ रुपए हो गया। तो अगर हमारा आज खर्चा 50,000 रुपये महीना है और आज हमारा कॉर्पोरेट 1.5 करोड़ हो जाए तो हम फायर को अचीव कर सकते हैं। 4% रूल, 4% रूल ये होता है कि हम अगर हमारा 1.5 करोड़ का कॉर्पस आज हो जाता है और उसमें से 4% हम निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेट 6 लाख रुपए हो गए। तो 6 लाख रुपए अगर हम उसमें से निकालते हैं और हम मान के चलते हैं कि आपने डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट कर रखी है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, तो 10 से 12% आपका रिटर्न निकल सकता है। तो आपके कॉर्पस में अमाउंट जो इंक्रीज होगा वो 15 से 20 लाख होगा और खर्चा आप 6 लाख कर रहे हैं। तो आपका ईयर एंड में कॉर्पस की वैल्यू ज्यादा होगी जितनी खर्चा निकालने के बाद भी होगी। हालांकि आगे आगे चलते चलते जैसे इन्फ्लेशन कम होगा इंडिया में, तो ये 4% की जगह 3% या 3.5% का और ज्यादा, मतलब रियलिस्टिक जो टारगेट है वो 3 या 3.5% ही होना चाहिए एनुअल। क्योंकि हो सकता है आगे हमारे मार्केट्स में या हमारे इन्वेस्टमेंट्स में 8 से 10% ही रिटर्न निकले, ताकि हमारी जो वैल्यू है वो घट ना जाए, हमारा कैपिटल घट ना जाए। मान लीजिए एक आदमी है आशीष, उसका उम्मीद, उसको चाहता है कि 45 ईयर्स की एज में वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर ले और उसका मंथली खर्चा 60,000 रुपये है। तो उसका एनुअल खर्चा हो गया 7,20,000 रुपये। तो उसका जो आज फायर नंबर है वो 7.2 इंटू 25, 1.8 करोड़ है। तो अगर वो आदमी 40,000 रुपये की SIP करता है पर मंथ और अप्रोक्सीमेट 12% का रिटर्न जनरेट होता है, तो 15 साल में वो अपनी जो गोल है उसे अचीव कर सकता है। तो अगर वो 45 साल में रिटायर होना चाहता है तो 30 साल की एज से ही उसे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 40,000 रुपये की। हालांकि अगर 12% अचीव नहीं हो तो उसको अचीव करने के लिए हम 40,000 की जगह 50,000 की SIP कर सकते हैं। जो हम एक्स्ट्रा 10,000 की करेंगे वो हम इसलिए करेंगे ताकि 12 की जगह अगर 10% रिटर्न आए तो भी हम अपना टारगेट अचीव कर लें। अगर हम टाइम से पहले अपना टारगेट अचीव कर लें तो उसमें तो कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, जो लोगों को समझ में नहीं आती, वो होती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की वजह से ही ऐसे काम होता है कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स पे 10% रिटर्न आ रहा है, 10% रिटर्न आ रहा है और आपका खर्चा 4% है, तो 6% आपके पोर्टफोलियो पे अल्फा क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए आप चाहे अगर 4% खर्चा करें और 10% रिटर्न आ रहा है तो आपका जो कॉर्पस का अमाउंट है साल के शुरू में और आखिरी में वो हमेशा बढ़ा हुआ ही होगा। तो एक बार आपने वो अचीव कर लिया तो फिर जिंदगी भर आप उससे पैसा 4% निकालते जाइए, आपका कॉर्पस बढ़ता ही जाएगा, घटेगा कभी नहीं। उस वजह से
आपको जो मनपसंद हो वो काम कीजिए, जो पसंद ना हो वो काम मत कीजिए। तो इसी को बोलते हैं फायर कॉन्सेप्ट। तो इस फायर कॉन्सेप्ट की वजह से लोग जल्दी रिटायरमेंट आज के इंडिया में भी ले रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका फायर नंबर क्या है, जो कि आपके जो एनुअल एक्सपेंसेस है उसका 25 टाइम्स होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा सेविंग्स रेट। जितनी ज्यादा हम सेविंग्स करेंगे उतना ही जल्दी हम अपना फायर का अचीव कर सकते हैं नंबर। अगर हमारी सैलरी 1 लाख रुपए है और हम 50,000 रुपए सेव करते हैं और हम 15 साल में अपने रिटायरमेंट गोल को अचीव करते हैं, फायर नंबर को अचीव करते हैं, उसी तरह उसी के बजाय अगर हम 1 लाख रुपए की सैलरी में 20,000 रुपए सेव करते हैं तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा। अगर हम 60,000 रुपए सेव करते हैं तो हमें और कम टाइम लगेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बाद हमें ये डिसाइड, पहले हम ये अमाउंट डिसाइड करेंगे कि कितना हमें सेव करना है, कितना हम कर सकते हैं। पहले हम सेविंग करेंगे, उसके बाद हम खर्चा करेंगे, तभी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाद में फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो हमने अमाउंट सेव किया है वो हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है। उसके लिए हमें इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस वगैरह में एक पोर्टफोलियो का अप्रोच लेके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन सबसे अगर हम डिवाइड करके इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा 10% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है। बाकी अगर हमारा सेविंग नहीं हो पा रही है जितनी हम चाहते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज बनाने पड़ेंगे जिससे हम एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। उस एक्स्ट्रा इनकम कई सोर्स हो सकते हैं। यूट्यूब पे वो सब वीडियोस बना सकते हैं, उससे इनकम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं, कुछ आपकी प्रॉपर्टी हो तो रेंटल इनकम आ सकती है, कुछ आपके स्टॉक शेयर्स हो तो डिविडेंड इनकम आ सकती है। जितने ज्यादा आपके इनकम सोर्स होंगे आपका फायर नंबर उतनी ही जल्दी अचीव हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपना फायर नंबर अचीव कर सकते हैं। बाकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की। आज अगर हम 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और कल हमारी सैलरी 2 लाख रुपए हो जाती है तो उसी हिसाब से हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो उसे बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अगर आज आपका महीने खर्चा 50,000 है और आपकी सैलरी 1 लाख है, कल आपकी सैलरी 2 लाख हुई तो आपका खर्चा भी 50,000 से 1 लाख हो जाता है, या बल्कि उससे भी ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ता है। तो उसे बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हमें इससे बचना चाहिए। अगर हमारा खर्चा आज 50,000 है और सैलरी 1 लाख है, कल को अगर सैलरी हमारी 2 लाख होती है तो हमारा खर्चा डबल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ही बढ़ना चाहिए। और हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स में या सेविंग्स में पैसा बढ़ाना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट में और सेविंग पैसा डालेंगे उतनी जल्दी हम अपना फायर नंबर अचीव कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से हम इंडिया में बहुत से लोग अपना फायर नहीं अचीव कर पाते, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारणों में से एक है इमरजेंसी फंड। बहुत से लोग इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं। इमरजेंसी फंड वो इमरजेंसी फंड वो अमाउंट होता है जो आपका 6 महीने का मिनिमम एक्सपेंस होता है। जैसे अगर आपका खर्चा 50,000 महीना है तो 6 महीने का खर्चा 3 लाख रुपए हुआ। तो आपको सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाना है। 3 लाख रुपए आपको ऐसी जगह रखने हैं, एफडी में रखने हैं या बॉन्ड्स में रखने हैं, जो गारंटीड रिटर्न हो। कल को कुछ भी हो जाए, आपकी जॉब चली जाए या आपका कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाए, तो वो पैसा आपको 6 महीने तक काम आना चाहिए, ताकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ना छेड़ना पड़े। जो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं और इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं करते, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए, जैसे मान लीजिए बीमार हो जाए कुछ या कुछ किसी भी तरह की दिक्कत आए, तो इमरजेंसी फंड होता है तो सपोर्ट मिल जाता है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचना नहीं पड़ता गलत टाइम पर। फिर इंश्योरेंस कई लोग नहीं लेते हैं। इंश्योरेंस ना लेने की वजह से उन्हें कभी भी मोटा खर्चा पड़ जाता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए, कुछ हो जाए तो दिक्कत आ जाती है। लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और पर्सनल लोन ले लेते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पर। शेयर्स को लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करते, शॉर्ट टर्म करते हैं। कभी बार बार खरीदते हैं, बार बार बेचते हैं, उसमें टैक्स ज्यादा लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो इसलिए आप ये सब बात समझें कि अगर आपको फायर नंबर अचीव करना है तो उसका कोई शॉर्ट टर्म तरीका नहीं है। आपको धीरे धीरे कंटिन्यूस एफर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक 15 से 20 साल में अपना फायर नंबर अचीव कर पाएंगे। आप ये सोचें कि मैं एक दिन में ही फायर नंबर अचीव कर लूँ, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतनी जल्दी नहीं होती है। मिनिमम 15 से 20 साल लगते ही हैं। और इंडिया में रहकर फायर नंबर को अचीव करना मुश्किल नहीं है। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अपने जो भी खर्चे हैं हमें उन पर कंट्रोल रखना है, हमें खर्चे बढ़ाने नहीं है अपने, और इन सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करनी है जिस भी इंस्ट्रूमेंट में हमें पसंद है, चाहे पीपीएफ हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे इंडेक्स फंड्स हो। और हमें लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम 15 से 20 साल। तो हम अपने पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग का इफेक्ट देख पाएंगे। अगर हम बहुत कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें नहीं पता चलेगा। हमें फायर का सबसे इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है, जो मतलब हम फायर क्यों चाहते हैं, हम फायर इसलिए अचीव करना चाहते हैं ताकि हम नौकरी नहीं छोड़ना चाहते, हम वो काम करना चाहते हैं जो हमें पसंद हो। हमें कंपल्शन में काम नहीं करना चाहिए।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज से 15-20 साल में फायर अपना अचीव कर लेंगे और फिर फायर अचीव करके एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग अपना फायर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर पाते हैं। तो आपका इस बारे में क्या थॉट्स हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने शेयर कीजिए, और कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वेरी हो तो आप डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस टाइप की नॉलेजेबल वीडियोस आगे भी मैं बनाता रहता हूँ, तो आपको नॉलेज गेन होती रहे। तो इसलिए आप इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो ओके बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।